बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा हज़रत अली अलैहिस्सलाम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जा रहे थे। रास्ते में उनकी नज़र एक शख्स पर पड़ी जो मुसलसल रोए जा रहा था। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने उस बंदे से रोने का सबब पूछा। उसने बताया कि मैं बहुत बड़ा गुनाहगार बंदा हूँ और बहुत ही बड़ा गुनाह कर बैठा हूँ। मुझे अल्लाह के अज़ाब से डर लगता है। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। आप हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मेरी माफ़ी की सिफारिश फरमा दें। हज़रत अली अलैहिस्सलाम उस शख्स को साथ लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश हुए। जब हज़रत अली अलैहिस्सलाम हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने गए तो हज़रत अली ज़ारो कतार रो रहे थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, ए अली, आप क्यों रो रहे हो? तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके पास आ ही रहा था कि रास्ते में एक शख्स को बहुत ही ज़्यादा रोता हुआ देखा, तो उसकी हालत देखकर मुझे भी रोना आ गया। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, वो शख्स कहाँ है? तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो शख्स बाहर खड़ा है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को अंदर आने की इजाज़त दे दी। तो वो बंदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश होकर इतना रोया कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बंदे से पूछा, ऐ नौजवान, क्या हुआ है? तुम इतना क्यों रो रहे हो? तो उस बंदे ने जवाब दिया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझसे बहुत ही बड़ा गुनाह हो गया है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे ये बताओ कि तेरा गुनाह बड़ा है कि अल्लाह ताला की रहमत बड़ी है? उस बंदे ने जवाब दिया, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा गुनाह बड़ा है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरा गुनाह बड़ा है कि खुदा की कुदरत बड़ी है। उसने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, मेरा गुनाह बड़ा है। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तूने शिर्क का इर्तिकाब किया है? बंदे ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, मैंने शिर्क का इर्तिकाब नहीं किया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तूने किसी बंदे को कत्ल किया है? उसने कहा, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने किसी को भी कत्ल नहीं किया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर तुमने कौन सा ऐसा गुनाह किया है जिसकी वजह से तुम इतना ज्यादा रो रहे हो? फिर उस शख्स ने अपना सारा किस्सा सुनाया। उसने कहा, या रसूलल्लाह, मैं कई सालों से चोरी कर रहा हूँ। मैं मुर्दों के कफन चोरी करके उनको फरोख्त किया करता था। उससे जो आमदनी होती थी उससे अपना पेट पालता था। कहने लगा कि कुछ दिन पहले एक लड़की को दफन की गई। मैंने उस अपनी आदत के मुताबिक उसका कफन उतारा और वहां से जाने लगा तो मुझ पर शैतान गालिब हो गया। उसने मेरी नीयत बदल दी। मैंने उस लड़की के साथ ज़िना किया। जब मैंने ज़िना करके उठने लगा तो मैंने एक आवाज़ सुनी कि जैसे वो लड़की बोल रही थी, ऐ बदबख्त बंदे, तूने मुझे मुर्दों के दरमियान नंगा किया। तू कल को क़यामत के दिन परवरदिगार के आगे नंगा होगा और ज़ानियों में तेरा शुमार होगा। तुझे सब के सामने नंगा करेगा अल्लाह ताला। वो शख्स कहने लगा कि इस लड़की की आवाज़ का मुझ पर इतना असर हुआ कि मुझे अपने आप पर अल्लाह ताला का गज़ब महसूस होता है। मैं खुदा की पकड़ में हूँ।
जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शख्स का सारा किस्सा सुना तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स से कहा कि वाकई तुम्हारा गुनाह बहुत बड़ा है। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें नम हो गईं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से जब ये अल्फाज निकले कि ये बहुत ही बड़ा गुनाह है, तो वो शख्स रोता हुआ बाहर निकल गया। इसने सोचा कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त बहुत ही नाराज़ हैं। ऐसा ना हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से कोई ऐसी बात ना निकल जाए जो मेरी बर्बादी का मज़ीद सबब बन जाए। वहाँ से निकलकर वो शख्स जंगल और पहाड़ों की तरफ चला गया। वो शख्स रोज़ अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहा और अल्लाह ताला से रो-रो कर अपने गुनाहों की माफ़ी माँगता रहा। उसको हर वक्त वो आवाज़ सुनाई देती थी। वो हर वक्त अल्लाह ताला से दुआएँ माँगता रहता था। जब वो शख्स कई रोज़ माफ़ी माँगता रहा, तो खुदा ने उस बंदे की तौबा कबूल फरमाई। अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए और सलाम पेश किया। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मखलूक को पैदा करने वाला, रिज़्क देने वाला और अपनी मखलूक को माफ़ करने वाला भी मैं ही हूँ। इस किस्से से हमें ये मालूम हुआ कि अल्लाह ताला बड़ा ही माफ़ करने वाला है। इसी के साथ ही हमारी आज की ये स्टोरी यहीं पर इख्तिताम पजीर होती है। आपको मज़ीद इस्लामिक स्टोरीज़ सुननी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मज़ीद इस्लाम आप कौन-सी स्टोरी सुनना चाहते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।